अंधविश्वास। ठीक है, मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा के तहत प्रत्येक शनिवार को आपको किसी नए टॉपिक के बारे में हम बताएंगे जिसमें आपका हित और समाज का हित जुड़ा हुआ है। तो अंधविश्वास किसे कहते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, अंधविश्वास का मतलब अगर संधि विच्छेद करें हम, अंध धन विश्वास, माने आँख बंद करके हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, हमारे समाज में, हमारे गांव में अंधविश्वास बहुत अधिक फैला हुआ है। वो कैसे? आपने देखा है कि कोई बीमार, आप गांव के बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ना ले जा कर के फूंक झाड़ कराते हैं। ठीक है, और वो जो फूंक झाड़ करने वाला बैगा है, ओझा है, गुनिया है, यही बोलते हो ना आप उसको, वो क्या क्या उपाय बताता है कि इसको फलाना भूत ने पकड़ा है, फलाने गांव का चुड़ैल है, या ये राक्षस है, ये ऐसा है, और उपाय भी बताता है। ये भी बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे भूत, ऐसे ऐसे चुड़ैल की मैंने छुट्टी कर दिया है, पहले भी किया है, उसको तो इससे तगड़ा वाला पकड़ा था, मैंने छुट्टी कर दिया है। इसके निवारण के लिए बलि देना पड़ेगा, बोलता है ना। कोई बोलता है कि अरे इसको तो तगड़ा वाला पकड़ा है तो बकरा लगेगा, इसका छोटा मोटा है, काला मुर्गा में ठीक हो जाएगा, काल मुर्गी में ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत जगह हमने सुना है कि इसी अंधविश्वास के चक्कर में बच्चों की भी बलि दे दी जाती है। आपने सुना है? बहुत जगह सुना है कि अगर किसी बच्चे को बलि दे दिया जाए तो वो बोला था ओझा कि किसी बच्चे को बलि दे दोगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे, तो उसने किसी बच्चे को किडनैप किया और बलि दे दिया। तो अंधविश्वास आज हमारे लिए बहुत ही एक समस्या बनी हुई है जिसका निवारण करना बहुत आवश्यक है। आपके माध्यम से हम अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते हैं। आप पहले जानें कि अंधविश्वास क्या है और इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, और आप घर जा कर के अपने घर में, अपने गांव में भी इस चीज़ का प्रसार करेंगे कि हमें वैज्ञानिकता को बढ़ाना है, किसी भी बात को तर्क के आधार पे समझना है, तर्क करके, तर्क वितर्क करके समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम किन किन उद्देश्य से ये ओझा या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मैं आपको उन कारणों को बताऊंगा जिसकी वजह से लोग ये तंत्र मंत्र और ये जादू टोने के मामले में फंसते हैं। सबसे पहला वजह है मनचाहा प्यार। मैं किसी से प्रेम करता हूँ लेकिन वो लड़की या वो लड़का मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने प्रपोज करके भी देखा, उसने इनकार कर दिया। अब क्या चाह रहा है मेरे पास, मूड़ी खुजलाया मैं, और मैं गया तांत्रिक के पास कि महाराज मेरे को लड़की चाहिए, लड़की है तो महाराज मेरे को लड़का चाहिए, उसके लिए जो भी देना पड़े बताइए। तो बोलेगा हाँ तुमको 11,000 का पूजा कराना पड़ेगा, एक बकरा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो हम तंत्र मंत्र के चक्कर में कहाँ कहाँ पड़ते हैं? मनचाहा प्यार, मनचाहा शादी। हम जहाँ जिससे शादी करना चाहते हैं उससे नहीं हो रही शादी, तांत्रिक के पास जाते हैं।
पारिवारिक झगड़ा, घर में झगड़ा झंझट हो रहा है, पी के आ रहा है कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई भाई को मार रहा है, झगड़ा शांति के लिए घर का मुखिया चला जाता है तांत्रिक के पास, तांत्रिक महोदय हमारे घर का झगड़ा को शांत करो, हाँ बकरा लगेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, बहुत से लोगों के बाल बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, या हो भी रहे होते हैं तो लड़की लड़की हो रहे हैं, लड़का नहीं हो रहा, तो कहाँ जाएंगे? तांत्रिक के पास। नौकरी, बहुतों को पढ़े लिखे अच्छे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जाएंगे तांत्रिक के पास। दुश्मन का नाश, आपकी किसी से दुश्मनी है, आप उसको मारने तो नहीं सक रहे हो क्योंकि वो पावरफुल है, आप सोचते हो कि मैं तांत्रिक के पास चला जाऊं और तांत्रिक ऐसा मंत्र मार दे कि वो मर जाए। तांत्रिक इस स्थिति का फायदा उठाता है, हाँ 21,000 का ये ले आओ सामान, ये ले आओ, हम पूजा कर देंगे और रात भर में मर जाएगा, बोलते हैं ना ऐसा। बांझपन, कोई बांझ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो तांत्रिक उसका भी फायदा उठा लेते हैं। और परीक्षा में पास, बच्चे परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई कम, जादू टोना और तांत्रिक के पास पहले जा रहे हैं। मान लो कि मैं पढ़ूं नहीं लेकिन पहला आ जाऊं, टॉप कर लूं, हाँ ठीक है 1100 का चढ़ा दो। कुछ लोग तो अपना जो रियल कंडीशन है, वास्तविक स्थिति है, उससे खुश नहीं रहते हैं और वो रातों रात माला माल करोड़पति बनना चाहते हैं, वो भी तांत्रिक के पास जाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसा कुछ कर दो कि खजाना मिल जाए। खासकर खजाना और धन दौलत के चक्कर में बलि दी जाती है, कभी कभी तो इंसानों की भी बलि दी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कानून के अनुसार बलि जो है वो गैर कानूनी है और इसमें सजा भी हो सकती है। अंधविश्वास के कारण बहुत लोगों का घर नष्ट हो जाता है, मान सम्मान नष्ट हो जाता है, बहुत बार तो औरतों का जो इज्जत है उससे भी खिलवाड़ हो जाता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, है ना। अंधविश्वास का हमारा जो अंधविश्वास है, इसका जो तांत्रिक लोग हैं या गुनिया लोग हैं या ओझा लोग हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे पैसों का, हमारे इज्जत का और हमारे मानसिकता के, मनोदशा के साथ भी वो खिलवाड़ करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 51A, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A क्या कहता है कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिकता को बढ़ावा दे, है ना। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिकता को बढ़ावा दे और मानवतावाद को बढ़ावा दे। इसका मतलब क्या है कि आपका, मेरा, सबका कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं कि भाई किसी भी चीज़ के लिए ये साइंटिफिक रीजन है, ये वैज्ञानिक कारण है, इसको हमको बताना है। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है, लोगों को सही चीज़ बताना है, वैज्ञानिक रीजन बताना है, मानवतावाद को, माने ह्यूमैनिटीज़ को बढ़ाना है, बताना है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, आप देखते हो कि आपके गांव में, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत, ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या कोई ये भी बोलता है कि मैंने भूत देखा है, यहाँ पर है, वहाँ पर मत जाना,
माने वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, तो वो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A का उल्लंघन है और उसे सजा होगी। अगर आपके गांव के आसपास या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है तो सीधा आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। आपके स्कूल में, आपके हॉस्टल में, आपके गांव के पंचायत में दीवालों में पुलिस का, कलेक्टर्स का और बड़े बड़े ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों का सबका नंबर लिखा रहता है, आपने देखा है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, जादू टोना भूत प्रेत को के बारे में बताता है और बलि वगैरह के बारे में कहता हुआ पाया जाता है, ये दावा करता है कि मैं जादू टोना को, बीमारी को झाड़ फूंक करके ठीक कर दूंगा, कोई बोलता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। ये बिल्कुल सही रीज़न नहीं है, ये अंधविश्वास है। बहुत बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया और उसको रात भर झाड़ फूंक करवा रहे हैं और सुबह तक वो व्यक्ति मर गया, तो ये अंधविश्वास है। आप देखते हो कहीं कि इस तरह का अंधविश्वास हो रहा है तो आप तत्काल पुलिस को खबर करें। और कोई बीमार व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल आप यही सलाह दें कि वो किसी झाड़ फूंक, बैगा, गोनिया, ओझा, तांत्रिक के पास ना जाए, सीधा अस्पताल जाए, डॉक्टर के पास जाए। क्या आप ऐसे किसी केस के बारे में मुझे बता सकते हैं जिसमें आपके आसपास या आपके घर में, जिसमें आपके घर वालों ने डॉक्टर को प्राथमिकता न देते हुए बैगा, गोनिया या तांत्रिक को प्राथमिकता दिया हो? चलिए, आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ, कोई बताएगा? ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। और अपना एक्सपीरियंस बताइए जब आपको ऐसा लगा कि मुझे झाड़ फूंक किया गया और मैं सही हो गया, हम सही हो गए, हमको झाड़ फूंक के लिए लिया गया था, ऐसा आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तुम लोग अभी तो जी बोले थे ना, चलो बताओ बताओ। झाड़ फूंक के लिए थे तो झाड़ फूंक से ठीक हो गई? नहीं हो पाई ना, फिर अभी ठीक हुई? देखो, हॉस्पिटल गए तो अगर झाड़ फूंक में शक्ति होती है, ताकत होती है तो ठीक होना था, लेकिन वो झाड़ फूंक में ठीक नहीं हुई। कहाँ ठीक हुई? हॉस्पिटल में ठीक हुई। आज का मेरा जो टॉपिक था कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है, और जहाँ भी अंधविश्वास हो रहा हो, आपको लगता है कि कहीं पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त है, फैला हुआ है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, आपको आज के बाद भागीदारी निभाना है, अंधविश्वास को ख़त्म करने में सहयोग करना है और लोगों को बताना है कि अंधविश्वास जो है बिल्कुल कानूनी जुर्म है। कौन सी धारा के तहत? आर्टिकल 51A के तहत। आर्टिकल 51A क्या कहता है? फिर से सुन लो, ये कहता है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिकता को और मानवतावाद को बढ़ावा दे। अंधविश्वास को बढ़ावा देता है तो आर्टिकल 51A का सरासर उल्लंघन है। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा के तहत मैं और कोई नई टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। ठीक है।